जय श्री कृष्ण। भारत में एक अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध पर्व आता है जिसे करवा चौथ के नाम से अनेक विवाहित महिलाएं करती हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन या करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा हेतु एक विशेष और कठिन व्रत धारण करती हैं और यह करवा चौथ का व्रत बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार करवा चौथ कौन से दिन आ रहा है, इस दिन पूजा का समय क्या है और किस समय पर इस व्रत की पूर्ण आहुति और संपूर्ण पूजा की विधि की जा सकती है। आइए आज का करवा चौथ कब है विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में करवा चौथ आ रही है। 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ हो जाएगा। 9 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन रात्रि में 10:54 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 10 अक्टूबर 2025 को रात्रि में 7:38 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत अत्यंत कठिन होता है क्योंकि यह प्रातः काल से शुरू होकर चंद्रोदय तक किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस व्रत की शुरुआत सर्गी खाकर की जाती है और चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद यह व्रत पूर्ण किया जाता है। तो इसलिए करवा चौथ वाले दिन इस व्रत का संपूर्ण समय रहेगा सुबह 6:19 से लेकर रात्रि में 8:13 तक। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:40 से लेकर 5:30 तक। प्रातः काल में भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं सुबह 5:05 से लेकर 6:19 तक और सूर्योदय होगा सुबह 6:19 पर। इस दिन रात्रि में चंद्र उदय होगा रात को 8:13 पर। इसी समय पर जिन्होंने व्रत किया है वह चंद्र देव का दर्शन करके अपने करवा चौथ का व्रत खोल सकती हैं। अब करवा चौथ का दिन और सकट चतुर्थी एक ही दिन आते हैं और चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है। इसलिए विवाहित महिलाएं करवा चौथ के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करती हैं। कठिन व्रत उपवास करके महिलाएं चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत पूर्ण करती हैं। करवा या करक मिट्टी के पात्र को कहा जाता है। इसके माध्यम से चंद्रमा को जल या अर्घ्य दिया जाता है और इसलिए करवा चौथ की पूजा में करवा अति आवश्यक होता है। इस व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसमें ना तो अन्न लिया जाता है ना ही जल, यानी कि यह व्रत निर्जल रखा जाता है। पूरे दिन उपवास करके चंद्रमा का उदय होता है, तब चंद्रमा के दर्शन करके उनको अर्घ्य देने के बाद यह व्रत पूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने के बाद अपने पति के हाथों पानी पीकर अपने व्रत का पालन किया जाता है। करवा चौथ के दिन सबसे पहले तो सूर्योदय के समय पूजा की जाती है, उसके बाद संध्या के समय फिर से पूजा करनी होती है। इस व्रत में शाम की पूजा का अधिक महत्व माना जाता है जो कि प्रदोष काल में किया जाता है। इसलिए इस दिन करवा चौथ की पूजा के लिए शाम को प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा शाम 5:57 से लेकर 7:11 के बीच में। इसी समय के दौरान जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं उन्हें इस करवा चौथ की पूजा विधि विधान के साथ करनी होगी और उसके साथ ही करवा चौथ की व्रत कथा का श्रवण भी करना होगा। इस व्रत कथा का श्रवण किए बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। अब देखिए, करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन कई स्थानों पर आप देखेंगे तो अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत का पालन करती हैं अच्छा पति प्राप्त करने के लिए। अगर कोई महिला बीमार है, शारीरिक रूप से अशक्त है या गर्भवती है तो ऐसे समय में शास्त्रों के अनुसार उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए और अगर फिर भी कोई महिला करना चाहती है तो वह जल, फल इत्यादि लेकर इस व्रत का पालन कर सकती है। आइए अब बात करते हैं कि पीरियड्स में यह करवा चौथ का व्रत कब करना चाहिए। तो देखिए, पीरियड्स के समय में अगर किसी महिला ने पहले से यह व्रत किया हुआ है तो वह यह व्रत इस बार भी कर सकती है, लेकिन उसे उस दिन करवा चौथ की विशेष पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। वह किसी भी प्रत्यक्ष रूप से सेवा में सम्मिलित नहीं हो सकती, लेकिन वह संपूर्ण दिन के दौरान उपवास कर सकती है, कथा का श्रवण कर सकती है और रात्रि में चंद्रमा का दर्शन कर सकती है। चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दे सकती। चंद्रमा का दर्शन करके उनसे प्रार्थना करने के बाद अपने पति के हाथों से पानी पीकर वह अपने करवा चौथ के व्रत का पालन कर सकती है। इस प्रकार से व्रत का पालन करके वह मानसिक रूप से माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करके अपने पति की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना कर सकती है। और इस प्रकार पीरियड्स के दौरान भी जिन महिलाओं ने पहले से ही करवा चौथ का व्रत आरंभ कर दिया था वह इस बार भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। लेकिन मान लीजिए कोई महिला अगर पहली बार करवा चौथ का व्रत आरंभ करने जा रही है, तो उसे पीरियड्स के दौरान इस व्रत को करने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, फिर उसे अगले वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। करवा चौथ के शुभ अवसर पर विवाहित महिलाएं पति के लंबे आयुष, सुख, समृद्धि में वृद्धि इत्यादि के लिए करवा माता की पूजा करती हैं और इसके साथ ही करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं। इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से विवाहित महिलाओं को अखंड
सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इसके साथ ही उनके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यह थी आने वाली करवा चौथ के विषय में संपूर्ण जानकारी। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही प्रमाणभूत व्रतों और पर्वों की यथारूप जानकारी के साथ आपके अपने चैनल द डिवोशनल फैक्ट 16 पर। याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर हम करवा चौथ की विशेष पौराणिक कथाएं भी लेके आएंगे, तो वह आप कहीं मिस ना कर दें। जय श्री कृष्ण।